हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मोहित यादव ओम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक जो घन व घनमूल ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा। आज की वीडियो पूरी घन और घनमूल का जो है वो ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। देखते ही आप तुरंत आंसर कर देंगे, बेस्ट एकदम ट्रिक जाएगी आपकी। तो बने रहिए आप हमारे साथ और देखिए, जैसे कि आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। घनमूल इसका बताना है आपको। तो घनमूल बताने के लिए आपको क्या करना है, देखना है, ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि पीछे संख्या के 3 अंकों का एक समूह ले लेंगे और वो 3 अंकों के समूह का पहला इकाई अंक का घन देखेंगे कितना होगा, और जो घन होगा उसका इकाई अंक कितना होगा। तो जैसे 2, भाई ये 3 अंकों का समूह है 2, समूह का इकाई अंक है 2 और 2 का घन 8 होता है, तो आप लिखेंगे 8। ठीक है। उसके बाद 5 देखते हैं, 5 किन 2 संख्याओं के घन के बीच में आता है, तो वो होगा आपका 1 और 8 के बीच में आएगा 5। लेकिन लगाना है आपको छोटा वाला। इन दोनों के जो बीच में संख्या आएगी हर हालत में छोटा वाला लगाना है। तो इसका जो घन होगा वो 18 होगा। इसी तरीके से आपके सामने है ये 9 से 61। तो 3 अंकों का एक समूह बना लिया, इसका इकाई अंक 1 और 1 का घन होता है 1 ही। 1 का घन 1 होता है और इकाई अंक भी 1 होगा। याद रहे, इकाई अंक रखना है घन का। इस संख्या के इकाई अंक का घन का इकाई अंक रखना है। जैसे 2 का घन क्या होता है, 2 का घन 8, तो 8 अपने आप में इकाई अंक है। जैसे मान लो 9 होता है, 9 का घन कितना होता है, 9 ने 81 यानी कि 792। तो आपको क्या इकाई अंक रखना है, तो जो जिसका इकाई अंक होगा वो यहाँ रखना है। बचा 9, 9 किन 2 संख्याओं के बीच में आएगा भैया, 3 का क्यूब 27 और 2 का 8, तो यानी कि 3 और 2 के बीच में 9 आएगा। तो हर हालत में आप क्या रखना, छोटा वाला, तो 21 हो गया। ऐसे ही इसका 2 का 8, 21 किन 2 संख्याओं के, 3 और 2 के बाद यानी कि 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से इन तीनों संख्याओं के घन निकल आए। ठीक है, समझ में आ गए होंगे आप लोगों के। तो इस तरीके से किसी भी संख्या का आप घन निकाल सकते हैं। आगे मैं बात बताता हूं आपको घन के बारे में। घन का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, अलग अलग प्रकार से आपको बताएंगे। देखो दोस्तों, घन क्या होता है। घन को हम सबसे पहले थोड़ा समझा देते हैं। घन का बेस क्या होता है वो समझ लो, उसकी बाद ट्रिक समझाते हैं। ठीक है। थंबनेल आप देख रहे हो, लिखा है बोर्ड पे ट्रिक ही बताएंगे आपको, लेकिन शुरुआती कुछ चीजें। जैसे घन का मतलब होता है किसी संख्या पर अगर 3 घात लगा दें, उसे हम गुणा में 3 बार लिख दें। ठीक है, गुणा में 3 बार लिख दें, फिर उनका गुणा कर दें, जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा वो ही हमारा घन कहलाएगा। जैसे 2 पे घात 3 है, तो 2 को आप हम 3 बार लिखेंगे इस पर, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हमारा 2 का घन हुआ 8। लेकिन सबसे पहले इस ट्रिक को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर के 9 तक की सभी संख्याओं का घन याद करना पड़ेगा। ठीक है। उसके आगे की जो संख्याएं हैं 2 अंकों वाली, उनकी ट्रिक बताएंगे, फिर हम 3 अंकों वाली संख्याओं की भी ट्रिक बताएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम आपको बताते हैं 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का घन। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का घन। तो देखो, 1 का घन नोट कर लो, 1 ही होता। 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 216 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343 और 8 का घन होगा हमारा
512, 9 का घन होगा 729। तो 1 से लेकर के 9 तक के घन, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729। तो इस तरीके से 1 से लेकर के 9 तक की सभी संख्याओं का घन हमें याद होना चाहिए। तो अगला नियम इसका घन का, वो उन संख्याओं को बताएंगे जिनका पहला अंक तो प्राकृतिक हो। प्राकृतिक मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये प्राकृतिक होती संख्याएं आगे डेड। लेकिन पहला सिंगल अंक में प्राकृतिक संख्या हो, फिर और बाद में शून्य हो, तो उनका हम घन कैसे निकालते हैं। जैसे पहले हमने ले लिया 10 का घन बताएंगे, तो आपको पता, मैंने अभी बताया था 1 का घन 1 होता है, लेकिन बाद में 0 कितनी लगाएंगे तो देखेंगे इस संख्या में 0 की संख्या कितनी है, 1। तो 1 का 3 में गुणा करेंगे। भाई 0 की संख्या कितनी, 1 का 3 में गुणा करेंगे। जब 3 का गुणा 1 का 3 में करेंगे 3 आएगा, तो 0 की संख्या यहां लगेगी 3। जैसे 2 0 है तो 1 का घन 1 ही होता है, जैसे कि मैंने बता दिया था अभी। और 0 की संख्या कितनी, 2, यहां 2 है, तो 2 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो 0 की संख्या हो जाएगी यहां पर 6। ठीक है। जैसे मान लो 3 0 यहां पर है, तो 1 का घन 1 ही रहता है। 0 कितने यहां पर, 3, पावर कितनी, 3 का 3 में गुणा 9, तो 0 की संख्या हो जाएगी 9। ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों की ये बात समझ में आई होगी। दूसरा, जैसे मान लो 20 है, 20 मतलब प्राकृतिक संख्या है, फिर 0 है, क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 0 कितना है यहाँ पर, 1 का 3 में 3, तो 0 हो जाएंगी 3। ऐसे ही मान लिया हमने ले लिया 200, तो 2 का क्यूब कितना, 8। संख्या 0 की संख्या यहाँ कितनी है, 2, पावर कितनी है, 3, तो 0 की संख्या 2 का गुणा 3 में, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 0 हो जाएंगे 6। ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैंने ले लिया कोई भी संख्या ले ली, 9 या 9000 ले लिया ऐसे करके। ठीक है। तो 9 का आपको क्यूब पता होना चाहिए। 9 का क्यूब कितना है, 729। 0 कितने, 3, पावर कितनी, 3, 3 तिया 9, 0 की संख्या हो जाएगी 9। ठीक है। तो इस तरीके से जो भी संख्या आगे कोई प्राकृतिक अंक हो, प्राकृतिक संख्या का अंक हो, बाद में 0 हो, तो इस तरीके से उनका हम घन निकालते हैं। नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और समझ लें इसे। तो अगला क्वेश्चन, अगला टाइप है, वे 2 अंकों की संख्याएं जिनका पहला अंक 1 हो। पहला 2 संख्या कैसी होनी चाहिए, 2 अंक की, और पहला अंक 1 हो। देखो 12 से लेके 19, नहीं 11 मैंने नहीं ली है, 11 बाद में बताएंगे, वो समान वाले में आ जाएगा। जैसे 12 से लेके 19 तक सभी संख्याओं का पहला अंक हमारा कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए मैं 12 को समझाता हूं, क्या करना है आपको। देखिए 4 ऐसे स्थान बना लेंगे। ठीक है। पहले अंक का क्यूब, दूसरे अंक का क्यूब। ठीक है। फिर इस 2 का आगे 1 में गुणा करके यहां लिख देंगे, 2 एकम 2। ठीक है। वैसे रूल तो ये होता है कि 1 का वर्ग गुणे 2, तो 1 का वर्ग 1 ही होगा और 2 का उसमें गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 2 का वर्ग और गुणे 1, तो 4 हो जाएगा, यानी कि 2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या निकलेगा, इसका क्यूब 1 रहेगा, इसका 2 होगा, इसका 4 और इसका 8। ठीक है। 1 का क्यूब 1, 2 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अब क्या करो, इसका डबल करना, इन्हें दोनों को आगे और पीछे वाला छोड़ करके इन दोनों अंकों का डबल, जैसे 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8, जोड़ देंगे इसे हम। 8 के नीचे कुछ है नहीं तो 8 लिखेंगे, 8 4 12, 12 की 2 हासिल 1, हासिल यहाँ जुड़ेगा, 4 और 1 5 और 2 7, और 1 इधर जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, हाँ 5 7 हो गया, और ये 1 इधर हासिल था नहीं तो 1728 हो गया। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। जैसे मैं 13 का आपको बताता हूं, क्या करना है आपको, सबसे पहले 4 जगह ऐसे स्थान खींच लो। ठीक है। तो पहले अंक का क्यूब, तीसरे अंक, लास्ट वाले दूसरे अंक का क्यूब। ठीक है। पहले का वर्ग गुणे 3, तो पहले का वर्ग यानी कि पहले का वर्ग
1 का वर्ग 1 रहेगा, 3 के साथ गुणा करेगा तो 3 होगा। फिर दूसरा 3 का वर्ग गुणे 1, तो 3 का वर्ग गुणे 1, 3 तियाँ 9, 9 1 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का वर्ग 1, 1 का क्यूब 1, ये 3, ये 9 और ये 27। ठीक, इन दोनों को छोड़ करके इनके डबल करो, तो 3 का डबल 6, 9 का डबल 18, जोड़ लो 27 है। 27 का इकाई अंक 7, 2 हासिल यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, अब जोड़ो 18 और 2 20, 20 और 9 29, 29 की 9 हासिल 2, तो 2 यहाँ जुड़ेगा। 6 2 8, 8 और 3 11, 11 की 1 और 1 ये है, इसमें 1 हासिल जुड़ेगा 2, 21 97। तो 13 का कितना हुआ 21 97। तो ये सारे आपके समझ में आए होंगे, इसे नोट कर लें। ऐसे ही सारी संख्याओं के आपके। तो अगला नियम आपका चौथा है कि वे 2 अंकों की संख्याएं जिनका इकाई अंक 1 हो। ठीक है, तो समझने वाली बात है, थोड़ा समझें, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा दिमाग लगाना। जैसे 21 है, 21 का आपको क्यूब निकालना है, तो 4 जगह ऐसे स्थान खींच लो। ठीक है, अब समझो, पहले अंक का क्यूब, दूसरे अंक का भी क्यूब, पहले अंक का वर्ग, पहले अंक का वर्ग गुणे दूसरा अंक, तो पहले अंक का वर्ग 4 गुणे 1 तो 4 ही आएगा। इसी तरीके से दूसरे अंक का वर्ग और गुणा पहले में, तो दूसरा अंक 1 है, इसका वर्ग 1 होगा और 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 होगा। ठीक है, अब आप समझो, 2 का क्यूब 8, ये 4, ये 2 और 1 का 1, इन दोनों को छोड़ करके इसका डबल 8 और 4 जोड़ेंगे। यहाँ 1 4 2 6, 8 4 12 की 2 हासिल 1, यहाँ 1 हासिल जुड़ेगा, 8 और 1 9, तो ये हमारा 92 61 हो गया। इसी तरीके से ये वाला 31 वाला देख लो, 31 का क्यूब देखिए 4 जगह। ठीक है, तो पहले का क्यूब, लास्ट का क्यूब, पहले का वर्ग गुणे दूसरा, तो पहले का वर्ग 3 का वर्ग 9, 9 का गुणा 1 में 9 1 9। ठीक है, अब लास्ट इधर इसके लिए क्या करेंगे, 1 का वर्ग गुणे 3, तो 1 का वर्ग 1 होगा, गुणा 3 करेंगे तो 3 होगा। ठीक, तो 27 का वो सॉरी 3 का क्यूब 27, ये 9, ये 3 और 1 का क्यूब 1, इन दोनों को छोड़ करके इनका डबल, 9 का डबल 18, 3 का डबल 6। ठीक, जोड़ देंगे, 1 का 1 आएगा यहाँ पर, 6 3 9 हो जाएगा यहाँ पर, 18 9 27, 27 की 7 हासिल 2, तो 2 यहाँ जोड़ोगे, 27 और 2 29। ठीक है, तो 29,000 हमारा क्या हुआ 791। बचा 71, 71 समझ लो, चलो इसे नोट कर लो, 71 समझ लो। तो 71 नंबर देखो, 71 में भी 1 2 3 4, तो 7 का क्यूब, पहले का वर्ग गुणे 1, तो पहले का वर्ग 49, 49 का 1 में गुणा करोगे तो कितना होगा 49। दूसरे का वर्ग, यहाँ लास्ट वाला क्यूब कर लो, दूसरे का वर्ग गुणे 7, तो दूसरा अंक 1 है, उसका वर्ग 1 ही रहेगा और 1 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा। करो, 27 का क्यूब कितना होता है 343, ये 49, ये 7, ये 1, बस इन दोनों को छोड़ करके इसका डबल, तो इसका डबल 98, इसका 14, जोड़ो भाई, 1 1 रहेगा, 7 और 14 जुड़ करके 21, 21 की 1 हासिल 2, 2 यहाँ जुड़ेगा, तो 98 2 100 और 49, 149, 149 की 9 हासिल कितना भाई 149, ऐसे ही लिखा जाएगा, 9 हमने रख दिया, बच्चा 14, 14 यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, इसमें जुड़ेगा, जोड़िए 14, 4 3 7, 5 4 और 1 5 और ये 3, आंसर हमारे पास आ गया मेरा कितना 3,57,911। तो इस तरीके से उन सभी संख्याओं का आप घन निकाल सकते हो। दूसरी चीज़ आप याद रखो, सारी हर प्रकार की संख्याओं में यही रूल आप लगाओ, सब निकल आएंगे। ठीक है, 2 अंकों की संख्याओं के लिए आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। अगला है वे
दो अंकों की संख्याएं जिनके दोनों अंक समान हो, ठीक है, जिनके दोनों अंक समान हो। जैसे दोनों अंक समान कौन कौन सी संख्याएं होती है? जैसे 11 का क्यूब, ठीक है, दूसरा मान लो 22 है, 33 है, 44 है, ठीक है, 55 है, 66 है, ठीक है, इनका क्यूब। तो इसमें थोड़ा ध्यान देना है। जैसे मान लो 11 का क्यूब हमें निकालना है, तो 11 का क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे? वही प्रोसेस है, 4 जगह एक का, इसमें क्या है, समान संख्याओं की चारों जगह क्यूब ही भर दो आप। बहुत सिंपल है। जैसे पहले का क्यूब, फिर दूसरे का क्यूब, पहले का क्यूब, ऐसे क्यूब भर दो, यानी सबका क्यूब भरो बस, ठीक है। जैसे इन दोनों को 4 जगह क्यूब भर दो, तो पहले का 1 1 1, सबका क्यूब एक ही रहेगा। इन दोनों को छोड़ करके डबल, 1 का डबल 2, 2 का डबल 2, वो सॉरी 1 का डबल 2, 1 का डबल 2, 1 का डबल 2, दोनों जोड़ देंगे तो 1 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1, तो ये हो गया 1331। ऐसे ही इसका है, 4 जगह लिखो आप। 2 का क्यूब, सबका क्यूब भरना है समान वाले, बस सबका क्यूब, ठीक है। और प्रोसेस वही है जो मैंने बताई थी। क्यूब कैसे बीच वालों का होता है? वैसे मैंने क्या बताया, लास्ट वाले पहले का क्यूब और लास्ट वाले के क्यूब, ठीक है। ये क्यूब कैसे होता है? मैंने बताया था कि पहले का वर्ग और दूसरे का गुणा, तो क्यूब तो हो जाएगा। क्यों? समान बेस है, पावर अलग अलग जुड़ जाएगा तो क्यूब ही होगा ये, ठीक है। तो समान संख्याओं का क्यूब ही होगा, बस ये याद रखो। तो इसका देखो 8, इसका 8, इसका 8, सबका 8, ठीक। तो इन दोनों को छोड़ करके इसका डबल 16 16 जोड़ देना। 8 का 8 रहेगा, 16 और 8 24, 24 की 4 हासिल 2, 2 यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। 10 16 और 8 24, ठीक है, 16 8 24 और 2 26 की 6 हासिल 2, 2 यहाँ जुड़ेगा, 8 2 10, तो ये हमारा 10,648 हो गया। इसी तरीके से इसका 1 2 3 4, तो पहला 6 का क्यूब, लास्ट वाले का क्यूब, पहले का वर्ग गुणे 2, तो इसका भी क्यूब हो जाएगा और इसका भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब 216, 216 और 216, फिर 216, इन दोनों को छोड़ करके इसका डबल है, ठीक है। 216 का डबल कितना होगा? 432, तो 432 और 432। ध्यान रखो थोड़ा जोड़ने में से, क्योंकि 216 का इकाई अंक कितना होता है? 6, बचा 21, 21 यहाँ जोड़ना है, ठीक है। जोड़ो, तो समझना है इसे जोड़ने के लिए। 6 2 8 और 1 9, 9 खाली यहाँ लिखना है। बाकी क्या है? बाकी हमारा है 2 3 5 5 1 6, 6 यहाँ और 4 और 2 6, 66 आ जाएगा। तो 66 हमें यहाँ जोड़ देना है, 66 इसके साथ, ठीक है। 6 2 8, 8 6 14 की 4 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10 और 1 11, 4 और 2 6, 4 2 6 और 1 7। अब ध्यान दो, ये 4 ही रखना, लेकिन ये 71 जो आया है, 714 का इकाई अंक 4 है, संख्या बची 71, 71 यहाँ जुड़ेगा, ऐसे करेंगे, ठीक है, यहाँ नहीं जुड़ेगा ये। अब इसे जोड़ो, 6 और 1 7, 7 और 1 8 2, तो हमारी संख्या प्राप्त हुई हमें 2,87,496। तो इस तरीके से उन सारी संख्याओं के घनमूल निकल जाएंगे जिनके अंक समान हो। अब देखिए अगला नियम बुक कहता है, छठा, वे दो अंकों की संख्याएं जिनके दोनों अंक समान हो। देखो मैं आपको बताऊं कि इसे आप अच्छे से समझना, और यही समझ करके सारे दो अंकों की संख्याओं किसी भी प्रकार की हो, वो तो मैंने अलग अलग करके बता दिया है ताकि आपकी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। लेकिन याद रहे कि जो हम ये बताएंगे वही सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो 24 का क्यूब हमें निकालना है, क्या करना? 4 जगह छोड़ देना, मतलब 4 ऐसे डैश कर लो, 4 स्थान बना लो। तो पहले अंक का यहाँ करो क्यूब, पहले अंक का क्यूब, पहला अंक कितना है हमारा? पहला अंक 2 है, तो पहले का क्यूब और लास्ट वाले का क्यूब,
ऐसे लिखना। अब क्या करो, यहाँ के लिए पहले का वर्ग गुणे दूसरा अंक। तो पहले का वर्ग, पहला है 2 और गुणे दूसरा अंक 4, तो पहले का वर्ग गुणे दूसरा। और यहाँ के लिए क्या करना है, दूसरे का वर्ग गुणे पहला। ठीक है, तो दूसरा 4 है तो 4 का वर्ग गुणे दूसरा, दूसरा 2 है तो 2 लिख दिया बस। 2 का क्यूब 8, 2 का वर्ग 4 और 4 में गुणा होगा तो 16 हो जाएगा। 4 का वर्ग 16, 4 चौक 16 और 2 में 16 का गुणा करेंगे तो 32 होगा और इसका 64 होगा। 4 का क्यूब 64 होता है। इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों का डबल 16 का 32 और 32 का 64, 16 का डबल 32 और 32 का 64 जोड़ दो। 64 का 4 हासिल 6। ठीक है, 64 और 6 कितना हुआ 70, 70 और 32, 70 और 32 102। तो 102 की सिर्फ 2 रखेंगे भाई, 102 यही होगा। 2 जब यहाँ रख देंगे बचेगा 10, तो 10 यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ो। 16 और 32 48, 48 10 58, 58 की 8 हासिल 5, तो 5 यहाँ जुड़ेगा। जो हासिल होगा वो यहाँ जुड़ेगा। 8 और 5 13, तो आंसर हो गया 13,824। ठीक है, इसी तरीके से देख लो 62 है आपका। 62 में भी 4 जगह आप ऐसे बना लो। ठीक है, तो पहले का क्यूब, लास्ट वाले का क्यूब, पहले का वर्ग गुणे 2, तो पहले का वर्ग गुणे दूसरा, फिर दूसरे का वर्ग गुणे पहला। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216, 6 रंग 36 दूनी 72, 4 6 24, 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4 और 4 का 6 में 24 और इसका 8। इन दोनों को छोड़ करके इसका डबल, इन दोनों को डबल 72 का ये 4 और 7 दूनी 14 144 और ये 48। ठीक है, जोड़ दीजिए, इसका 8 आएगा। 8 और 4 12 की 2 हासिल 1। ठीक है, 6 2 4 2 6 और 1 7, 7 यहाँ जुड़ेगा। 7 4 11, 11 और 2 13, 13 की 3 हासिल 1। 7 4 11 और 1 12, 12 की 2 1 और 1 2, तो जो 22 बनेगा वो यहाँ जुड़ेगा, यहाँ आके यहाँ नहीं रखा जाएगा। 6 और 2 8, 2 और 1 3 और 2, तो हमें संख्या प्राप्त हुई हमारी 2,38,328। तो इस तरीके से सारे नियम मैंने आपको घन और घनमूल में बता दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अब आगे वाली जो भी वीडियो होगी, कल मैं डीएलएड का यानी कि प्रायिकता एडवांस गणित जो है वो पढ़ाऊँगा अगली वीडियो में। इसे आप नोट कर लें, समझ लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।